एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक गेम के चैट को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे ये फाइनल क्वीन तो सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक है। क्या सच में कोई इसे हरा भी सकता है? नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि 4 बंदों से मिलकर फाइट कर रहे थे। वो थोड़ी देर फाइट करते हैं। हमें फाइट करते करते पता चलता है कि ये जो 4 लोग हैं वो एक्चुअली नेमलेस के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने आते ही 1200 से भी ज़्यादा लोगों को हरा दिया। थोड़ी देर फाइट होती है और ये लोग क्वीन को भी हरा देते हैं। क्वीन अपने मन में बोलती है आखिर कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मैं खुद एक चीट को यूज़ करती हूँ, इसकी वजह से मैं ओवर पावर अटैक को भी आराम से कर सकती हूँ। पर तभी एक रैंडम बंदा बोलता है कहीं वो लोग भी कोई हैक जैसी कोई चीज़ यूज़ तो नहीं कर रहे ना, वरना इतनी आसानी से कोई कैसे हरा सकता है। तभी नरेटर बोलता है कि ये नेमलेस गाइस एक लेजेंड है। इन्होंने अब तक 300 से भी ज़्यादा गेम्स को खेला है और कभी नहीं हारे। नेक्स्ट सीन में हमें एक अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। लड़के का नाम सोरा और लड़की का नाम उसकी स्टेप सिस्टर है जिसका नाम सीरो होता है। और ये भी 11 ईयर की है, लौंडा है 17 साल का। और नेमलेस टीम को यही दोनों संभालते हैं। दोनों दो दो आइडिस को खेलते हैं हर बंदा। लगातार वो लोग कई दिनों से गेम खेल रहे थे तो सीरो जाके सोने चली जाती है। इधर सोरा गेम को ऑन करते हुए बोलता है कि अब मुझे चारों नेमलेस को हैंडल करना पड़ेगा। पर वो बोलता है कोई नहीं, मैं अकेले ही कर लूँगा। अब वो अकेले ही उसको खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद खेलता है और वो विन भी कर लेता है। कुछ देर बाद उन्हें एक ईमेल रिसीव होता है एक रैंडम गाय की तरफ से। उसमें लिखा था कि क्या तुझे लगता है कि तुम एक गलत दुनिया में पैदा हुए हो। और उसमें एक लिंक भी अटैच था। जब सोरा उस लिंक को ओपन करता है तो वो एक चेस गेम में रिडायरेक्ट हो जाता है। अब सीरो को लगता है कि शायद सामने से कंप्यूटर खेल रहा है, पर थोड़ी देर खेलता है और सीरो को रियलाइज़ होता है कि ओपोनेंट में एक रियल बंदा है। फिर सोरा और सीरो दोनों मिलकर एक साथ खेलने लगते हैं। इन द एंड वो दोनों उसे हरा ही देते हैं। हराने के बाद ही उन्हें एक और ईमेल आता है जिसमें वो पर्सन इनसे पूछता है तुम अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचते हो। सीरो रिप्लाई में बोलता है इस दुनिया में हमारी लाइफ एक बकवास गेम जैसी है। वो बंदा एक और ईमेल भेजता है और वो बोलता है क्या हो अगर तुम एक ऐसी दुनिया में होते जहाँ एक सिंपल रोल है एंड गोल्स हो, जहाँ पर हर एक चीज़ डिसाइड हो एक गेम के जैसे। वो दोनों रिप्लाई करते हैं अगर ऐसी कोई दुनिया है तो सच में हम एक बकवास दुनिया में पैदा हुए हैं। जैसे ही वो रिप्लाई करते हैं फिर अचानक से उनकी पीसी की स्क्रीन ब्लरी होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो लोग आसमान से नीचे गिर ही रहे थे पर तभी एक बंदा आता है जिसका नाम होता है टेटोर और वो बोलता है कि हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। बोलता है कि ये एक गेम की दुनिया है और मैं एक गॉड हूँ। फिर वो 10 रूल के बारे में बताता है जिसमें से पहला रूल कि कोई चोरी मर्डर एंड वार नहीं कर सकता। एंड अगर आपको किसी भी को भी चैलेंज करना है तो आपको इक्वल बेट करना पड़ेगा। रूल्स चैलेंजर ही डिसाइड करेगा और किसी भी रूल को कोई चेंज नहीं कर सकता। वो दोनों बोलते हैं कि हम ज़मीन से टकराने वाले हैं और वो दोनों ही ज़मीन से टकरा जाते हैं। फिर टेट आके बोलता है चलो अब हम अभी गेम खेलते हैं। इतना बोल के टेट वहाँ से चला जाता है। सीरा एंड सीरो वहीं पर खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर हम ये कहाँ पर आ गए। पर तभी एक ड्रैगन उनके सामने से जाता है। अब उसको देखते हुए वो बोलते हैं लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हमें डिस्कॉर्ड वर्ड की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। कई साल पहले गॉड्स के बीच में फ़ाइट हुई थी ये डिसाइड करने की कि सुप्रीम गॉड बन के इस वर्ल्ड पे रूल कौन करेगा। उस फाइट की वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया था और उसकी वजह से लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। पर उसमें एक सर्वाइवर भी होता है जो कि बच जाता है, जो कि होता है टेट। ये जिंदा इसलिए बच जाता है क्योंकि इसने फाइट में हिस्सा ही नहीं लिया था। तब से वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर यही बन गया और यही है यहाँ का सुप्रीम गॉड जो कि अकेले ही रूल करता है। और इसने 16 डिफरेंसेस को कंट्रोल किया वार के बाद और ये प्लेवर्ड बनाया। सोरा
ये स्टोरी एक स्ट्रेंजर पर्सन को सुना रहा था, क्योंकि वो अभी अभी सोरा से गेम में हारा। उन लोगों ने अपने कपड़े भी बेट किए थे, तो सोरा वो भी ले जाता है। वो लोग बोल रहे थे कि कम से कम एक पैंट तो छोड़ जाओ मेरे लिए। अब ये सुन के सोरा बोलता है रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं करना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एक जगह पे थे जिसका नाम एक एलिकिया, और ये ह्यूमैनिटी की कैपिटल सिटी है। वहाँ वो देखते हैं कि दो वोमेंस गेम खेल रही हैं। ये सुन के एक स्ट्रेंजर बोलती है जो भी इस गेम में जीतेगा वो नेक्स्ट किंग बन जाएगा, और ये रोल है यहाँ के एक किंग ने ही बनाया था, जो कि कुछ साल पहले। और ये दोनों जो गेम खेल रही हैं वो दोनों लास्ट किंग की ग्रैंड डॉटर्स हैं। हाँ, एक का नाम क्लेमी है एंड एक का नाम स्टेफी है। इसके बाद सोरा उस स्ट्रेंजर को चैलेंज करता है पोकर के गेम में और बोलता है तुम दांव पर अपना सारा पैसा लगा सकती हो और हम दोनों दांव पे अपनी ज़िंदगी लगा देंगे। तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकती हो अगर जीती तो। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में सोरा उसके मजाक उड़ाने लगता है, तो वो गुस्से में चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर में चलती है। लास्ट में जब सोरा अपने कार्ड दिखाता है, फिर हमें पता चलता है कि सोरा जीत चुका है गेम को। ये देख के लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है तुम लोग हो कौन। अब ये सुन के सोरा बोलता है एक्चुअली हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। फिर सोरा जीते हुए पैसे को लेता है और वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त हीरो बोलती है कि वैसे उसने चीटिंग भी करी थी। अब सोरा बोलता है हाँ, कि रूल्स के हिसाब से अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो वो गेम हार जाएगा, लेकिन क्या हो अगर कोई पकड़ा ही न जाए। उसके बाद सोरा एक होटल में जाता है और एक गोल्ड कॉइन को देते हुए 4 रात के लिए एक रूम बुक कर लेता है। जब वो मैनेजर नाम पूछता है तो सोरा बोलता है कि नेमलेस ही रहने दो। वो दोनों अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि नज़र क्लेमी पर जाती है, तो सोरा स्टेफी के पास जाता है और कान में बोलता है कि क्लेमी है वो चीटिंग कर रही है। इतना बोलने के बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में सोरा सोचता है जब कॉमिक बुक्स में कोई मेन कैरेक्टर दूसरी वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड एकदम घटिया हो तो कोई क्यों ही जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद सोरा अपने फ़ोन को उठाता है और हंसते हुए बोलता है अब असली खेल शुरू करते हैं। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।